बहुत वक्त पहले की बात है। पुराने चाइना के मशरक सूबे में 3 मॉन्क्स रहते थे। इनका नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने बारे में बताया ही नहीं। तीनों कभी किसी से कोई बात नहीं की। चीन में बस उन्हें 3 अंसे हुए साधुओं के नाम से जाना जाता था। वो तीनों हमेशा इकट्ठे रहते थे। इनका बस एक ही काम था, वो एक गांव से दूसरे गांव का सफ़र करते रहते। गांव में दाखिल होकर वो उसकी बाज़ार या किसी मरकज़ी जगह पर खड़े हो जाते और हंसना शुरू हो जाते। वो पूरे दिल के साथ हंसते। उन्हें देखकर वहाँ से गुजर जाने वाले, वहाँ के रहने वाले और आसपास काम करने वाले लोग भी हंसने लगते और उनके गिर्द इकट्ठे होने लगते। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ एक हुजूम इकट्ठा हो जाता और सब लोग अपनी गम भूलकर उनकी हंसी में हंसते रहते। उनकी हंसी के अंदर इतनी बेसाख्तगी और अपनापन होता कि उनकी हंसी पूरे गांव में फैल जाती। पूरा गांव इनकी हंसी में शामिल होकर हंसने लगता। जब पूरा गांव हंसी की समंदर में डूब जाता तो वो लोगों को हंसता छोड़कर वहाँ से चुपचाप निकल जाते और किसी दूसरे गांव का रुख करते। वो ना तो किसी को दर्स देते, ना किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते। वो तो किसी के साथ कोई बात ही नहीं करती। वो जहाँ भी जाती तो अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देती कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते, बस हंसने लगते। चाइना के लोग उनके इस काम की वजह से उनसे बहुत मोहब्बत करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे चाइना में मशहूर हो गए 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। इससे पहले और उनके बाद किसी ने इस खूबसूरत अंदाज में नहीं सिखाया था कि ज़िंदगी तो बस हंसने, हंसाने और लोगों में खुशियाँ फैलाने का नाम है। कई सालों तक वो ऐसे ही गांव-गांव घूमते रहे, लोगों को हंसाते रहे और खुशियाँ बांटते रहे। अब वो बूढ़े हो चुके थे। एक रात जब वो किसी गांव में रात गुजारने के लिए ठहरे हुए थे तो इनमें से एक साधु का आखिरी वक्त आ गया और वो ये दुनिया छोड़ गया। जैसे जैसे लोगों को ये बात पता चलती, वो अपने काम छोड़कर इस गांव में इकट्ठे होने लगे। इनको इस साधु के मरने का अफसोस भी था, लेकिन वो ये भी देखना चाहते थे कि अब बाकी 2 मॉन्क्स जो हंसी बिखेरते रहते, अब वो क्या करेंगे। अब तो वो ज़रूर रोएंगे, अपने प्यारे साथी को खो जाने पर दुख का इजहार करेंगे। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो मुख्तलिफ गांवों से आने वाले लोग इकट्ठे होकर उस जगह पहुंच गए जहां वो मॉन्क्स ठहरे हुए थे। उन्होंने देखा कि दोनों साधु तीसरे साधु की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे और हंसते ही जा रहे थे। गांव के कुछ समझदार लोगों से रहा न गया। वो उन्हें समझाने के लिए आगे बढ़े कि ये आपका बड़ा पुराना साथी था, जिंदगी का एक लंबा अरसा इसने आप दोनों के साथ गुजारा था और अब ये इस दुनिया से चला गया है, तो इसके मरने पर क्या आपको कोई अफसोस नहीं? कम अज़ कम इसके मरने पर तो आपको हंसना नहीं चाहिए। तब इन मॉन्क्स ने पहली दफ़ा ज़बान खोली। लोगों ने उन्हें बोलते हुए सुना, कल जब हम आपके गांव की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में इस मॉन्क ने हमसे शर्त लगाई कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, मरने वाले हैं, तो चलो शर्त लगाते हैं कि पहले कौन मरेगा। और अब ये शर्त जीत गया है। हम अपनी आर और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। वहाँ के रिवाज के मुताबिक मरने वालों को नहला धुला कर, नए कपड़े पहनाकर उसकी मैयत को जला दिया जाता था। लेकिन उस साधु ने वसीयत की थी कि मुझे ना ही नहलाया जाएगा और ना ही मेरे कपड़े बदले जाएंगे, मेरी मैयत को ऐसे ही जलाया जाएगा। जब उसकी वसीयत के मुताबिक उसे आग लगाई गई और जब आग उसकी कपड़ों को जलाने लगी तो सब ये देखकर हैरान हो गई कि आतिशबाजी की चलने की आवाज़ आने लगी और पूरी आसमान आतिशबाजी से होने वाले रोशनी से जगमगा उठा। गांव के बड़े छोटे लोगों के चेहरे पर
इस आतिशबाजी को देखकर खुशी आ गई, मुस्कुराहट आ गई और वो सभी उन दोनों मॉन्क्स के साथ हंसने लगे। असल में उस साधु ने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपाया था जो आग लगने की वजह से फट गए और लोगों के चेहरों पर हंसी बिखर गया। इस तरह वो साधु अपने मरने के बाद भी लोगों का सामान कर गया। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में जब कभी कोई फिक्र आ जाए या परेशानी आ जाए तो इस बूढ़े साधु को याद करके अपनी इस परेशानी को हंसी में उड़ा दे, मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। हो सकता है कि आपकी हंसी की वजह से कोई और कुछ देर के लिए अपना गम भूल जाए और मुस्कुरा दे। दोस्तों, हमारी अगर आज की कहानी आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।